नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 और 4 का के विषयों को, जिसमें कि नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और कुछ समय भी आपको दिया जाता है ताकि आप स्वयं का आकलन कर सकें। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, के.टी. शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है किसके द्वारा? किसमें दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर होगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। जैसे जैसे सरकार के संसाधन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जनता को यह अधिकार देते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति
निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुछ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं हैं, इनमें से कौन से नहीं हैं ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, किस अनुच्छेद में कही गई है ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, किसमें पाया जाता है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें कि ऊपर दिए गए ए और बी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 4
का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को इसका राइट आंसर होगा दंड देने की व्यवस्था नहीं है।